हर हर महादेव। वेलकम टू हेडन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज के हम टॉपिक लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द राउंडिंग ऑफ। आइए देखते हैं क्या रहेगा इस टॉपिक में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में से आते हैं, 100% का क्वेश्चन आना ही आना है। आइए देखते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सागर है। अब जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो मुझे पक्के तौर पर पता होती हैं, मतलब उन्हें कुछ मतलब भी होना चाहिए और मुझे पक्के तौर पर पता हो कि यही है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 10 बज के कुछ मिनट हो रहा है, तो 10 तो सिग्निफिकेंट हुआ, जो कुछ है ना वो आपको कुछ पता ही नहीं क्या है वो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, वो पक्के तौर पे नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, कुछ ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल की तरह का। ये पहली वेइंग मशीन है, तराजू है। ये खाली 3 डिजिट तक नाप सकता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा और सेंसिटिव है तराजू, ये 4 डिजिट तक नाप सकता है। आपने कैलकुलेटर भी देखे होंगे, किसी में तो 8 डिजिट तक आते हैं, छोटे वाले में स्क्रीन छोटी होती है, किसी किसी में उसी कैलकुलेशन के लिए 12 डिजिट तक वो दिखा देता है, तो 12 वाला ज़्यादा सिग्निफिकेंट हुआ, वो ज़्यादा डिजिट दिखाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसने दिखाया 2.11, तो यहाँ हम कह सकते हैं हाँ भाई 2.11 तो सिग्निफिकेंट है, ये तो इसका वजन होगा ही होगा। पर जो इसकी इससे लास्ट 4th डिजिट है वो मुझे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 2.110, जीरो भी हो गया, मुझे पता है अभी 0 एग्जैक्टली, तो इसने 4th तक आंसर दिया, तो मैं 4th तक पक्का हूँ कि हाँ भाई ये 0 हो गया, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे कुछ रूल्स भी दिए हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिडिक्ट करने के। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज़्यादातर लगभग समझता हूँ हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आना ही आना है पक्का, ये तो हर एग्जाम में आना ही है। तो ये कुछ रूल्स पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ आप बता पाएंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या और कितने हैं। तो देखिए जैसे पहला रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं, जो जीरो नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट। 285 सारे नॉन जीरो हैं, मतलब जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। इसमें यहाँ कंफ्यूज नहीं करता मैं, यहाँ पे तुम्हें 6 बना देता हूँ इसे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसे 6 कर देता हूँ, ये लो 6। तब क्या हो गया 6.62, इट हैज 3 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे, तो 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें फिगर्स हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 500, 500, तो 00 इज नॉट सिग्निफिकेंट। मैंने कहा था नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल अगर नंबर लिखा है 500, 1000, 10,000, 10 करोड़, तो उसमें जो पहला डिजिट है जैसे 1, वही सिग्निफिकेंट होगा। तो इट इज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं लिखता, जैसे मैं 4th एग्जाम्पल अगर आपको दे दूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ 250, तो इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुई, खाली 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जैसे 25। नेक्स्ट रूल देखिए आप, सेकंड वाला, 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहली नॉन जीरो से पहले जो जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे 0.03, ये पहला नॉन जीरो है, यानी जो जीरो नहीं है, उससे पहले 2 जीरो थे, वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ लिखा है 0.0052, तो यहाँ पे देखो 5 पहला नॉन जीरो हुआ, तो उसके बाद का नॉन जीरो है, 2 तो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो काउंट किया जाएगा, तो 52 हो गया। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखिए आप रूल, बहुत इजी है, एक दो बार करने से आ जाएगा। जैसे ये हमारा 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ आप देखिए जो 2 नॉन जीरो हैं, जैसे 101 हुआ, तो जो बीच में जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट लिया जाएगा, क्योंकि मुझे एक्जैक्टली बता रहा है ना 101 हो गया, जीरो होता नहीं तो हम तो 11 मानते से। तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.005, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यू कैन काउंट। तो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो होगा, वो भी काउंट किया जाएगा। तो पहला रूल क्या था, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। दूसरा क्या था, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं लिए जाएंगे। तीसरा क्या है, 2 नॉन जीरो के बीच के जीरो को सिग्निफिकेंट माना जाएगा। फोर्थ रूल क्या है हमारा, फोर्थ, जीरोस एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ द साइड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जीरो, वो जीरो जो किसी नंबर के बाद हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट माना जाएगा अगर वो किसी डेसिमल के बाद भी हैं तो। यानी डेसिमल से पहले की जीरो नहीं ली जाएंगी, नॉन जीरो नंबर से डेसिमल से पहले की जीरो नहीं ली जाएंगी, लेकिन नंबर के बाद जो जीरो हैं और वो डेसिमल के बाद भी हैं, तो उन्हें सिग्निफिकेंट लिया जाएगा। जैसे आप देखिए 0.2, तो इस वाले जीरो को तो लेंगे नहीं, मैंने आपको बताया सेकंड रूल में ये बात। लेकिन 0.200, तो 2 नॉन जीरो था, उसकी बाद की जीरो लेंगे, क्योंकि देखो नंबर की बात भी आ रही है ये और डेसिमल की बात भी आ रही है। हाँ, अगर कोई जीरो नंबर के बाद हो पर डेसिमल के बाद ना हो, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं ली जाएगी, जैसे आपने 500 वाले में देखा होगा। पर यहाँ पे नंबर के बाद भी और जीरो के बाद भी है, अगर दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही है, तो इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसे लिया जाएगा। अब देखिए 2.000,
तो ये 0 है ये डेसिमल के बाद भी है और नंबर के बाद भी है, तो टोटल कितनी होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमारा 4 आ गया। 20.0 तो देखो ये वाली 0 देखो आप, अब देखो डेसिमल की बाद की 0 ली जाएगी और नंबर के बाद की 0 ली जाएगी, दोनों कंडीशन, ये वाली 0 दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, ये 2 के बाद भी आ रही है और डेसिमल के बाद भी आ रही है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा और ये 2 तो सिग्निफिकेंट था ही, तो इसके बीच की जो 0 है ये वाली, ये भी सिग्निफिकेंट ली जाएंगी, तो इट्स ऑल्सो हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा इस तरह से 4th रूल हुआ। अगर 5th रूल आप देखें तो 5th में क्या है कि एग्जैक्ट नंबर है इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 2 बॉल, अब मैं लिखता हूँ कहीं 2 बॉल, ये थोड़ी बाद में जाके वो अगर मैं से काउंट कर रहा हूँ किसी चीज़ को मैं, तो मैं लिखता हूँ 2.0000 तो रहेगा इन्फिनिटी तक, तो वो जाएगा 2.000 2.000 इन्फिनिटी तक, तो इट हैज़ इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जैसे 2 बॉल, 20 एग्स, 11 बनानास, 7 मैंगो, इन सब में इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर है, वो आगे जाके ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने 2 एग लिखा है तो उसे मैं काउंट कर रहा हूँ तो जाके वो कभी 2 ही तो रहेगा एग्जैक्ट, ये थोड़ी 2.00 के बाद वो 0.1 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो एग्जैक्ट डिजिट जो होती हैं उनमें इन्फिनिट फिगर्स रहने वाली है। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं उनमें कैसे पता लगाएं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैंने लिखा इन साइंटिफिक नोटेशन ओनली मैग्नीट्यूड विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन में खाली मैग्नीट्यूड से देखेंगे, मैग्नीट्यूड में कितना था, तो यहाँ मैग्नीट्यूड में आप देखिए एक्सपोनेंट में तो यहाँ पे 10 की पावर 2 है ना, तो एक्सपोनेंट में तो देखना नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड में देखेंगे। इट हैज़ 4.01, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.894 सारी नॉन जीरो है, तो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 की पावर को एक्सपोनेंट को देखा नहीं जाता। इस तरह से हमने सारे रूल्स पढ़ लिए सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने के। अब हमारा है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी वही मैथमेटिक्स हमारा रहेगा। तो इसमें आप देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन, जब मैं डिजिट्स को ऐड करता हूँ जैसे 12.11, 18.0, 1.012, तो इसमें आंसर के हिसाब से लिया जाता है जो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिस नंबर में होंगे, जैसे 18.0 डेसिमल के बाद यहाँ एक ही डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 हैं, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर लिया जाएगा। तो कितना इजी हो गया, देखिए मैंने लिखा 18.0 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट विच इज़ 31.1। तो वही पूछेगा कि मुझे आंसर कहाँ तक लेना है, कैसे पता चलेगा, ये रूल जानने के बाद कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जो होगी आंसर में भी डेसिमल के बाद उतनी डिजिट तक आंसर लिया जाएगा। अगर एग्जांपल देख लो, ये है 1.0000, 2.12 और 6.012, तो इस वाले में 2.12 में खाली 2 ही सबसे कम डिजिट इसमें ही है डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिया जाएगा, तो हम लेंगे 9.13 तक मुझे आंसर लेना पड़ेगा, तो 9.13 तक मैंने आंसर लिया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखिए आप, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ईजी है, इसमें देखते हैं चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, आंसर में उतनी फिगर ली जाएंगी जो किसी में जो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में सबसे कम फिगर जिसमें होंगी, जिस नंबर में होंगी। तो देखो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मिनिमम कितनी हो गई 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, उसमें भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आप नहीं ले सकते। जैसे मैंने 2.5 को मल्टीप्लाई करा 1.25 से, तो आंसर आया 3.125, तो आंसर मस्ट हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और वो कहाँ तक बैठेगी 3.1 तक। मैंने कहा सिंस 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ देखिए आप, मैंने इसे किया मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 2.114 इंटू 3.11, 4.1 इंटू 1.2241, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों था। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आया मेन में, कि इसके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हो कि इट हैज़ मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें ही आ रही है, तो इसके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर कहे आंसर निकाल के दिखाओ तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट पूछता है तो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो देखिए यहाँ 4.1 में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर तो उसका ही आया था कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन आंसर कहाँ तक लेंगे 1.3 तक। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स का। मान लो कोई नंबर मुझे राउंड ऑफ करना है, ये है 1.386 और मुझे इसमें राउंड ऑफ करना है 8, तो मैं लिखा इफ द राइट मोस्ट डिजिट
टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। जो डिजिट मुझे रिमूव करनी है, जैसे मुझे 8 यहाँ रिमूव करना है और ये 5 से ज़्यादा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होगा, इससे पहले जो नंबर होगा उसमें 1 बढ़ा के आंसर को लिख देंगे। तो इफ़ वी हैव टू रिमूव 8 देन द आंसर विल बी 1.4। तो मुझे 8 रिमूव करना था ना, तो उससे पहले जो नंबर होगा प्रीसीडिंग, उसमें 1 बढ़ा देंगे। क्या होगा, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट हैज़ टू रिमूव इज लेस देन 5, अगर वो 5 से कम है तो हमेशा उससे पहले में 1 बढ़ा देंगे। जैसे मुझे मान लो ये नंबर है 4.334, आई हैव टू रिमूव 4, मुझे 4 रिमूव करना है, तो उससे पहले क्या था, हमारा प्रीसीडिंग नंबर 3 है, तो 4 जो रिमूव करना है वो 5 से छोटा है, तो 3 में हमेशा क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। यहाँ पे 2 होता तो भी 1 ऐड कर देते। यानी अगर मुझे जो नंबर रिमूव करना है 4 की जगह यहाँ पे कोई भी होता 5 से छोटा, तो उससे पहले वाले नंबर में प्रीसीडिंग में मैं 1 ऐड कर देता, तो यहाँ आंसर लिखा जाएगा 4.34। तो आंसर लिखा जाएगा 4.34। ये 4.33 क्या लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। वी हैव टू ऐड 1। तो देखो ना, हमें 4 रिमूव करना था, तो ये बन जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, लास्ट रूल देखिए, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज 5, ये वो अगर जो रिमूव करनी है वो 5 ही है, तो अगर उससे पहले ऑड आ रहा है तो 1 बढ़ा के आप उसे इवन कर दोगे, आंसर लिख दोगे, और अगर उससे पहले इवन आ रहा है तो उसे एज इट इज छोड़ दोगे। तो इस तरह से हमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स खत्म हुए। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।